जय हिंद दोस्तों, और सियासी टेबल में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री हिमाचल की मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनावत को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर यह फिल्म आधारित है। इमरजेंसी को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई है जिसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको लेकर अब कुछ संगठनों को ऐतराज़ है और उन्होंने इसका विरोध किया है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाते हुए इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उसके बाद कोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपने पहले फिल्म देख ली तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने CBFC को ये निर्देश भी दिया कि इस फिल्म के अंदर जो भी विवादित सीन है, जो भी आपत्तियां लोगों की है, उसका निस्तारण जो है वो 13 सितंबर तक कर दिया जाना चाहिए। पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है और इसके रिव्यू इसका करने के बाद जब कोर्ट इस फैसला देगा तो उसके बाद फिल्म की अगली डेट तय की जाएगी। इसी के साथ एक और वेब सीरीज IC-184 जो कि कांडा हाईजैक के ऊपर बनाई गई है। आपको बता दें कि 1999 में कुछ आतंकवादियों ने हमारे नेपाल से दिल्ली आ रहे एक एरोप्लेन को हाईजैक कर दिया था। उसको अफगानिस्तान के कांडार में ले जाकर उतारा और उसमें भारत के 170 लोगों को उस प्लेन में जो यात्री थे और जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें बंदी बनाया। उस बंदी बनाने के उस दबाव के बाद उन्होंने 3 आतंकवादियों को छुड़ाया था। उस पर अब एक फिल्म बनाई गई है, यानी कि उस घटना के 25 साल बाद उसमें भी कुछ ऐसा विवाद है जिसको लेकर के एक धड़ा आपत्ति दर्ज कर रहा है और इसको लेकर के भी मामला जो है वो फिर से कोर्ट के अंदर है। सेंट्रल बोर्ड ने एक बार फिर से उस टीम को बुलाया है और उसे जवाब मांगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस इसी 2 मुद्दों पर करेंगे और क्या हमारी राय है इसमें उसको लेकर के आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंगना रनावत जो है तेज तर्रार अभिनेत्री हैं। करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं, देश से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं उस पर खुल करके अपनी राय रखती हैं और उसको लेकर के कई बार उन पर पर्सनल अटैक्स भी होते हैं और इसी के कारण वो विवादों में पड़ती जाती हैं। पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की सब सरकार थी महाराष्ट्र में, तब भी उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। उसके बाद उनकी फिल्म को बैन करने की धमकियाँ दी गई, उनका रेप करने की धमकी दी गई, उनको मारने की धमकी दी गई, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। उसके बाद कई सारे जो भी मुद्दे होते हैं उस पर वो कुछ न कुछ बोलती हैं, उसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। इस फिल्म के प्रमोशन के समय जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो किसान आंदोलन को लेकर के उनसे एक सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन में तो लाशें लटकी मिली थी, वहाँ पर रेप्स होते थे। इस बयान के बाद वहाँ पर कई सारे संगठन जो है कंगना रनावत के विरोध में आ गए। हाल ही में कंगना रनावत जब जीत करके चंडीगढ़ से जीती और जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आ रही थी तो वहाँ पर एक CISF की एक महिला लेडी कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था और बाद में ये एक्सक्यूज़ दिया था कि जब किसान आंदोलन हो रहा था और कंगना रनावत ने बोला था कि यार किसान आंदोलन में बैठने वाले लोग तो 500 रुपये में आते हैं, तो मेरी माँ भी वहाँ बैठी हुई थी और उस बात से मैं आहत थी, इसलिए मैंने कंगना रनावत को मारा। तो कई सारी कंट्रोवर्सी जो है वो कंगना के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस फिल्म को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है उसको अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले ये कि इस फिल्म में भिंडरावाला यानी कि जो सिख कम्युनिटी के अंदर एक 1984 में भिंडरावाला करके जो रेडिकल संगठन जो था उन्होंने जिसने खालिस्तान की मांग की थी, उसके बाद 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर अमृतसर के मंदिर में सेना के कमांडो उतार करके भिंडरावाला को मारा था और खालिस्तान मूवमेंट को नेस्त नाबूद किया था। उसका जो सीन्स इसमें दिखाया गया, इसको लेकर के अब जो रेडिकल सिख जो लोग हैं वो इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। दूसरा, इसमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई, जो उनके 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे जिनका नाम सतवंत सिंह और बेअंत सिंह था, उन्होंने इंदिरा गांधी को जो गोलियां मार करके हत्या की, उसमें वो जो सीन दिखाया गया इस पर भी वो जो संगठन है वो आपत्ति दर्ज कर रहा है। वो ये बता कह रहे हैं कि इसमें आप सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा एक सीन इसमें ये है कि जो रेडिकल सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक हिंदू यात्रियों को बस से उतार कर उसमें गोली मार कर लोगों की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे कुछ सीन है जिसको लेकर के इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। अब कुछ कॉमन सी बातें ये हैं कि इसको पूरी सिख कम्युनिटी से जोड़ देना, मुझे नहीं लगता कि पूरी सिख कम्युनिटी को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। यार इस जो सतवंत सिंह बेअंत सिंह है इसको जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो ये पूरी सिख कम्युनिटी इसको ग्लोरीफाई मानती होगी कि अपने कौम के 2 ऐसे सेवा करने वाले, 2 कौम के ऐसे
रक्षक जो सैनिक थे जिनका काम था प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, वह खुद ने प्रधानमंत्री को गोलीबार कर हत्या कर दी, तो उसके साथ खुद को जोड़ते होंगे या जोड़ना चाहेंगे। कुछ ऐसे संगठन के कुछ लोग हैं जो खालिस्तान की मांग शुरू से करते आए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो भिंडरावाला को आतंकवादी नहीं मानते और भिंडरावाला ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की। क्या गजब की बात है। भिंडरावाला के जो समर्थक लोग हैं वो आज भी खालिस्तान की मांग करते हैं। हाल ही में अमृतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि सिखों के इस खालिस्तान के मूवमेंट को चलाते हैं, और उन्होंने एक पुलिस थाने पे हमला करके अपने एक साथी को छुड़ाया था, और उसके बाद उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ और जब वो गिरफ्तार हुए तो उनकी मां ने कहा कि ज़बरदस्ती मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, वो तो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। तो उन्होंने जेल से बयान दिया कि मेरी मां ने जो कहा है उससे मैं दुखी हूँ और मैं खालिस्तान के समर्थन में हूँ, यानी कि वो अपने आप को खालिस्तान का समर्थक कहते हैं। और उसके अलावा जो सिख जो 2 बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने जो इंदिरा गांधी की हत्या की, तो क्या वो दो जो हत्या है उनके साथ क्या पूरी सिख कम्युनिटी जो है वो अपने आप को रिलेट कर पाती होगी? मैं नहीं मानता कि पूरी सिख कम्युनिटी अपने आप को उसके साथ रिलेट कर पाती होगी, क्योंकि सिखों का इतिहास जो है वो काफ़ी गौरवशाली है। आज भी भारत की सेना के अंदर सिख बटालियन है और कितने सारे सिख सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सिखों का इतिहास तो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से ही कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। वो हमेशा देश की रक्षा के लिए, सत्य सनातन की धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सिख जो है वो मजबूती से खड़ा रहा। वो ये इस प्रकार से 2 ऐसे सिर्फ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, जो देश के टुकड़े करके अलग राज्य बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, हिंसा की बात करते हैं, उसके साथ पूरी सिख कम्युनिटी को जोड़ करके देखा जाए, ये तो मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। तो इसको लेकर के ये विवाद है। हालांकि अब ये अंडर रिव्यू है, कोर्ट्स का रिव्यू करेगा, कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके बाद ही फिल्म रिलीज होगी। कंगना रनावत का कहना है कि वो इसमें अनकट इस पिक्चर को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई है जो पहले नहीं दिखाई गई हो, या फिर कोई फैक्चुअली गलत हो, यानी कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया कि जो भिंडरावाला थे वो खालिस्तान की मांग करते थे और उनको लेकर के इंदिरा गांधी ने और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन सेना भेज करके भ्रष्टाचार ऑपरेशन किया। उसके बाद है जो इंदिरा गांधी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी। तो सारा फैक्ट है, इस फैक्ट पे फिल्म बनाई गई है। इसको लेकर के वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और बिल्कुल अनकट पिक्चर रिलीज करेगी। इसके अलावा जो कंगना रनावत की फिल्म है उसको लेकर के जो विवाद हो रहा है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको नहीं दिखाना चाहिए, सबकी भावनाओं का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब संजय लीला भंसाली ने फिल्म पद्मावती बनाई उस समय तो आप कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, केवल फिल्म है, क्या हो गया अगर इसमें कुछ दिखा दिया गया, इसको दिखाने से कोई इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। जबकि आप मिस इंटरप्रेट करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसका राजपूतों ने जब विरोध किया तो आपने तो कहा राजपूत जो है वो दंगाई हैं, वो तो हुड़दंग करने वाले हैं, भगवा टेररिस्ट हैं, फलाना ढीमड़ा, बहुत कुछ बोला आपने। उस समय तो आप कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में खत्म हो गया है, अब क्या फिल्म मेकर जो है वो क्या किसी व्यक्ति से पूछ करके फिल्म बनाएंगे। उस समय तो आप ये कह रहे थे। और आज जब इमरजेंसी जैसी फिल्म कंगना रनावत ने बनाई तो आप कह रहे हैं कि आप फिल्म में ये नहीं दिखा सकते, या तो लोगों की भावनाएं हर्ट हो रही हैं, आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, आप ये नहीं कर सकते। जबकि आप दोनों फिल्मों में अंतर है। पद्मावत फिल्म के अंदर तो आरोप ये था कि आपने जो फैक्ट्स थे उसको मिस इंटरप्रेट किया, जबकि इमरजेंसी के अंदर तो वही चीज़ दिखाई जा रही है जो हो चुकी है एक फिल्म में, और जो चीज़ हुई है वही दिखाई जा रही है। ऐसा भी नहीं कि इससे पहले कहीं दिखाया नहीं गया। इससे पहले हिंदू सरकार जैसी फिल्म बन चुकी हैं जिसमें इमरजेंसी के सीन्स को दिखाए गए हैं। इससे पहले डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं जिसमें बेहद सिंह और सतवंत सिंह को दिखाया गया है। उस समय तो किसी सिखों ने विरोध नहीं किया, तो अभी क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसके कारण है? क्या टोटल पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है? क्या इस प्रकार के लोग जो हैं उस पर आपका क्या सोचना है? विषय वीडियो में कमेंट जरूर करिए। आपको क्या लगता है कि क्या जो IC-184 जैसी फिल्म एक अंदर हाईजेक पर बनाई गई है जो आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रही है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? और ये जो फिल्म इमरजेंसी कंगना ने बनाई है इसका जो विरोध हो रहा है इसको लेकर के आपको क्या सोचना है? वास्तव में कंगना रनावत को ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए, या फिर IC-184 बनाई है वो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।